वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोग्राम्स ऑफ 8085। तो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। तो आज देख लेते हैं कि आज कौन सा प्रोग्राम है। तो आज हम करने वाले हैं, ये थोड़ा अच्छा प्रोग्राम है, एक्चुअली थोड़ा इजी है बट ट्रिकी है। तो हमें करना क्या है, प्रोग्राम टू ऐड 3 16 बिट नंबर स्टोर्ड इन रजिस्टर्स, यानी जो भी हमारा डेटा है रजिस्टर के अंदर है उसे हमें ऐड करना है। अब यूजली अगर आप प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो प्रोसेसर 8085 दैट इज एन 8 बिट प्रोसेसर। तो हम ये जो 16 बिट डेटा है इसे कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो इस एस्पेक्ट को समझने के लिए प्रोग्राम से चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 8085 है हमारे इंडियन टेक्नोलॉजी से शायद इंस्पायर्ड है, या तो इंडियन लोगों से इंस्पायर्ड है। तो इसकी खुद की कैपेसिटी तो 8 बिट की है, बट ये जुगाड़ करके 16 बिट का हो जाता है। तो यहाँ पे ये जुगाड़ होता क्या है, लेट्स चेक। कि सबसे पहले तो भाई हमारे रजिस्टर्स में डेटा पुट करना है, बट जैसे मैंने कहा 16 बिट डेटा है। तो यहाँ पे ये जो डेटा हम पुट करेंगे इन्हें हम ग्रुप में पुट करने वाले हैं। तो 3 16 बिट के डेटा चाहिए हमें। तो एक रजिस्टर में 8 बिट का डेटा आ रहा है। अगर आप इस कैलकुलेशन को अगर ध्यान से समझेंगे तो अगर मैं दो 8 बिट के रजिस्टर को मिला दूं तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ 16 बिट का डेटा। तो यहाँ पे वही होता है, हमारे प्रोसेसर के अंदर ने ये इनबिल्ट जुगाड़ दिया गया है कि आप लोग को अगर 16 बिट डेटा पे काम करना है भाई, तो आप लोग बीसी का ग्रुप बना लो, डीई का ग्रुप बना लो, एचएल का ग्रुप बना लो। अब ये अल्फाबेट्स का ग्रुप नहीं है जो हमारे अल्फाबेट्स में होते हैं, ये हमारे 8085 के परमानेंट रजिस्टर्स हैं। तो अगर आप 8085 का भी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे वहां पे ये लोग आपको बाजू बाजू में एज ए पेयर दिखेंगे। तो इसमें रीजन यही होता है कि इनको जब आप 16 बिट देते हैं तो बी और सी हमेशा साथ में आते हैं, डी और ई साथ में आते हैं, और एच और एल साथ में आते हैं। तो गलती से भी ये कोई ट्राई ना करे कि बी के साथ ई को डाल दिया, क्या है ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई हमारी पेयर कहाँ चली गई, राइट। तो बी का डेटा सी के साथ आएगा। तो यहाँ पे मैं बी और सी के अंदर इंडिविजुअली भी डाल सकती हूँ, ग्रुप में भी डाल सकती हूँ। अगेन इसके लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो हम लोग वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे बी का डेटा होगा 10H और सी का डेटा होगा 10H। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेरे बी सी को मिला के मेरा जो 16 बिट नंबर है दैट इज 1010, तो वो 16 बिट का नंबर बनेगा। तो इसी की तरह हमारे जो नेक्स्ट रजिस्टर्स पेयर है दैट इज डी एंड ई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी के अंदर 20 है, ई के अंदर 40H डेटा रखा है मैंने। ये H जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये H रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर हम लिख रहे हैं दैट इज इन हेक्साडेसिमल। तो ये H मैंने फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लिखा है, ये अल्फाबेट का H नहीं है, दैट रिप्रेजेंट्स कि हेक्साडेसिमल सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ पे जो पेयर बनी है दैट इज डी ई की पेयर। तो हमारा जो 16 बिट डेटा है दैट इज 2040। इसी की तरह एचएल की भी एक पेयर बनाएंगे और वहां पे जो मेरा डेटा है दैट इज 40 एंड 30। तो ये हमारे डेटा हमने पुट कर दिए। तो चलो सबसे पहले काम होगा डेटा पुट करने का, फिर हमें इसे एडिशन करना है। तो अब देख लेते हैं प्रोग्राम में क्या होगा। तो जो प्रोग्राम है उसके अंदर अब हमें डेटा मूव करना है। ऑब्वियसली अगर आपको डेटा चाहिए तो इनिशियली अगर आप सिस्टम ऑन करते हैं या मैं कहूँ आप सिम्युलेटर ऑन करते हैं तो वहां पे जो डेटा होता है इनिशियली कभी भी 0 0 पे सेट है। तो आपको डेटा डालना पड़ेगा और वो अपने आप तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप डेटा कैसे डालेंगे, हमारी जो सबसे फेवरेट बेसिक इंस्ट्रक्शन है दैट इज MVIB। तो यहाँ पे MVIB करके मैं 10 पुट करूंगी तो रजिस्टर बी में 10 आ जाएगा। ये हम लोग ने पहले भी दूसरे प्रोग्राम्स में देखा है कि जैसे आप MVIB करते हैं रजिस्टर 0 से 10 पे शिफ्ट लेगा। उसी तरह से MVIC लिखा है। अब यहाँ पे MVIC करेंगे तो वही प्रोसेस है कि C के अंदर 0 था पहले, अगर आपने MVI किया है तो मूव डेटा इमीडिएटली इन रजिस्टर C एंड दैट इज 10। अब अगर किसी को हो भाई बहुत कंटाला आ रहा है कि MVI में कितनी बार लिखूं, तो हमारे पास शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। यहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मैं यूज कर रही हूँ जिसके हेल्प से आप डायरेक्ट दोनों रजिस्टर्स में साथ में डेटा रख सकते हैं, एंड दैट वेरी इंस्ट्रक्शन इज LXI। तो ये X क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप पेयर की बात कर रहे हैं, तो लोड डेटा इन इमीडिएट पेयर। अब ये पेयर कौन सी होगी, तो हमारे पास पेयर 3 ही होती है। पेयर यानी अपने पैरों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रजिस्टर पेयर की बात कर रही हूँ, यानी जोड़ा, दैट इज BC, DE और HL। तो यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है LXID एंड उसके आगे मैंने जो डेटा था वो पुट किया है दैट इज 2040। तो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है ये दोनों रजिस्टर्स यानी D और E में हमारा डेटा 20 और 40 पुट कर देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली डी पहले 0 था, ई 0 था, उसके बाद जब मैंने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की उसके बाद डी के अंदर 20 है और ई के अंदर 40 है। तो ये मेरा डेटा आ चुका है। तो अब मैंने सेकेंड जो 16 बिट नंबर था वो भी पुट कर दिया है। इसी तरह से अब MVIQ यूज करूं मैं, उससे डबल बार मुझे लिखना पड़ता है, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन से काम चला लेंगे। LXI H कर देते हैं। तो LXI H लिखूंगी तो LXI H और L की पेयर में डेटा लोड करेगा एंड दैट डेटा इज 40 एंड 30। तो यहाँ पे मेरा लोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने मेरे सारे रजिस्टर्स के अंदर पेयर वाइज डेटा तो पुट कर दिया है। अब मुझे ऐड करना है। तो एडिशन के लिए हमारे पास वैसे तो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है ऐड या ADI वगैरह, बट वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो 8 बिट के डेटा को ऐड करती है। हमें यहाँ पे 16 बिट के डेटा को डायरेक्टली ऐड करना है। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि वो इंस्ट्रक्शन से नहीं होता, पर वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो हम लंबी प्रोसेस पे क्यों जाए भाई, शॉर्ट से निपटाएंगे। यहाँ पे इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है, दैट इंस्ट्रक्शन इज डैड। डैड यानी पापा की बात नहीं कर रही हूँ, डैड एक इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, दिस इंस्ट्रक्शन एड्स डेटा, ध्यान से सुनिएगा, दिस इंस्ट्रक्शन एड्स डेटा ऑफ HL रजिस्टर पेयर विथ एनी गिवन पेयर ऑफ डेटा। यानी आपको सुनने में अगर समझ नहीं आया मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जब आप इसे रन करेंगे तो जो हमारा HL रजिस्टर पेयर है, यहाँ पे स्पेसिफिकली फिक्स होता है कि जो डैड इंस्ट्रक्शन है वो HL के साथ ही काम करता है। तो HL रजिस्टर पेयर के डेटा के साथ किसी और पेयर यानी जैसे BC हो गई या DE हो गए उसके डेटा को ऐड करेगा। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वहां मैंने लिखा था डैड D। तो डैड D के मतलब है डैड विथ रजिस्टर DE। तो हमें जो एडिशन मिलेगा दैट विल बी ऑफ रजिस्टर पेयर HL एंड रजिस्टर पेयर DE। तो अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर D और E का डेटा है वो 2040 था और H और L का डेटा है वो था 40 एंड 30। तो आपको आई थिंक बेसिक एडिशन आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज कैल से निकाल लीजिए और उसमें 2040 प्लस 4030 कर लीजिए, आपको आंसर जो मिलेगा दैट इज 6070। तो अगर आप ध्यान से HL का यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है वो रजिस्टर नोटिस करेंगे तो H के अंदर 60 है और L के अंदर 70 है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यूजली हम लोग जब कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उसका जो आंसर है वो एक्यूमुलेटर में जाता है, बट सिंस ये 16 बिट एडिशन है तो एक्यूमुलेटर इतना डेटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये जो डेटा है इसका आंसर कहाँ आया है, विद इन HL रजिस्टर पेयर। ये ध्यान रखना है कि जब आप डैड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो जो एडिशन का आउटपुट है वो HL रजिस्टर पेयर के अंदर ही आता है। तो चलिए एक एडिशन हो गया, यानी मैंने दो 16 बिट रजिस्टर्स का तो चलो नंबर का एडिशन कर दिया है। अब बचा कौन, BC पेयर। तो फिर से मैं डैड कर लूंगी, चलेगा ना। तो यहाँ पे डैड भी लिख दिया है मैंने। अब जो BC रजिस्टर पेयर का डेटा है यानी 1010 है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, HL में ऐड हो जाएगा। जो मेरा आंसर है वो देखते कैसे आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी स्क्रीन के ऊपर एक नया जो टेबल अपीयर हुआ है उसमें BC वाली साइड बिफोर में अगर आप देखेंगे तो BC के अंदर 1010 है, HL के अंदर 6070 है। अगर मैं HL का जो डेटा है दैट इज 60 एंड 70, अगर मैं ऐड कर रही हूँ BC के डेटा के साथ दैट इज 1010, तो 60 ऐड हो रहा है B के 10 के साथ दैट इज 70 और C का डेटा यानी जो 10 है वो ऐड हो रहा है L के डेटा के साथ दैट इज 70। तो वहां पे 80 आंसर आया है। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो भाई इस पे मोहर लगानी पड़ेगी कि कंप्लीट हो चुका है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम हॉल्ट कर लेंगे। तो HLT लिख दिया यानी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका एग्जीक्यूशन का जो स्क्रीन है यानी जो हम बोलते हैं कि एंड रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन चेक कर लेते हैं। तो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या था, हमने जब डेटा पुट कर दिया था तो हमारे पास इनिशियली BC के अंदर सबसे पहले 00 था, DE के अंदर 00 था, HL के अंदर 00 था और उसको हमने MVI LXI इंस्ट्रक्शंस यूज करके डेटा डाला। आफ्टर द एंड ऑफ प्रोग्राम यानी हमारा एग्जीक्यूशन जब पूरा हो गया उसके बाद BC का डेटा DE का डेटा अभी भी वही है यानी 1010 और 2040, बट जो HL था उसका डेटा चेंज हो चुका है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ अवर 316 बिट नंबर एडिशन 70 एंड 80। अब ये मैंने आपको प्रैक्टिकल का जो प्रोग्राम है वो दिखा दिया है, बट अब प्रैक्टिकल बाकी है। तो हम 8085 अल्टीमेट असेंबली लैंग्वेज में इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं फटाफट से। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमने किया है ये सिर्फ लिखने में ही सही है कि एक्चुअल में सही है। तो लेट्स चेक।
तो अब हमारे इस वीडियो में हम हमारे 8085 में अल्टीमेट में जो हमारा 16 बिट एडिशन है फ्रॉम 3 रजिस्टर्स वो रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का नाम दिया है 316 बिट नंबर एडिशन। तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम अपीयर हो चुका है। अब अगर आपने इस ऐप को कैसे यूज करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज चेक कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये ऐप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रखा है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और इसमें असेंबली के अलावा किट में कैसे लिखा जाता है प्रोग्राम वो भी मैंने बताया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये प्रोग्राम में हम करने क्या वाले। तो प्रोग्राम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसे मैंने यहाँ पे वैसे के वैसे कॉपी कर लिया है। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करने के लिए लोड क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट क्लिक करूंगी जैसे ही, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम तो एंटर हो चुका है। अब इसे रन करने के लिए अगेन स्टेप क्लिक करूंगी। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि पीसी के अंदर 8100 लोकेशन आ चुकी है। तो अब आपको एक एक स्टेप ध्यान से नोटिस करना है। तो जैसे मैं सबसे पहले नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे बी के अंदर 10 आया है। तो हमने MVI बी किया था, उसकी वजह से बी के अंदर 10 आ चुका है। उसी की तरह सी के अंदर भी 10 आ गया है। तो हमने जो बीसी का डेटा दिया था 16 बिट का डेटा, दैट इज 1010, जो बीसी के एज ए पैर अपीयर हो रहा है, यानी दोनों को हमने ग्रुप बनाया है, वो आ चुका है। अब नेक्स्ट जैसे मैं क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं रजिस्टर डी और ई में साथ में डेटा आया है, दैट इज 20 इन डी एंड 40 इन ई। तो ऐसा क्यों हुआ है? हमने LXI यूज किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि LXI से अगर आपको दो रजिस्टर को पैर में डेटा देना है तो आप देख सकते हैं। उसी तरह से हम HL में देखेंगे तो हमारा HL के अंदर डेटा हो चुका है 40 और 30। तो अब मैंने जो रजिस्टर के अंदर 16 बिट का डेटा था उसे तो एंटर करवा दिया है एज पेयर ऑफ BC, DE और HL। आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो पेयर बनती है रजिस्टर की BC की, DE की, HL की, ये चेंजेबल नहीं है। यानी अगर मैं चाहूं कि B की पेयर मुझे E के साथ बनानी है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, हमें B की पेयर हमेशा BC के साथ ही मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे रजिस्टर्स में डेटा तो एंटर करवा दिया है, अब एडिशन होने वाला है। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं डैट DE एग्जीक्यूट हुआ है। नीचे ये जो लिखा है ग्रे के अंदर आप देखेंगे डैट DE लिखा है। डैट DE से जो HL के अंदर मेरा डेटा था वो ऐड हो जाएगा DE के साथ। तो आपको आई थिंक बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से आती होगी, आई होप रियली। तो यहाँ पे अगर आप डेटा ऐड करेंगे तो जो हमारे HL के अंदर डेटा था दैट वाज 30-40 और 40-20। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 और 40 को ऐड किया तो वो 60 बना, और 40 और 30 को ऐड किया तो 70 बना है। तो ये इस तरह से हमारा डेटा था जो HL रजिस्टर पेयर में अपीयर हो चुका है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है, जब डैड अपीयर हम करते हैं इंस्ट्रक्शन, उसका जो आउटपुट है वो HL में आया है। इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगी तो BC का डेटा भी ऐड हो जाएगा HL में। तो आप देख सकते हैं H का जो आउटपुट है वो 70 हो चुका है और L का आउटपुट 80 हो चुका है। तो हमने जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट कर दिया है। अब इस प्रोग्राम में हमको कहीं स्टोर करना है डेटा, ऐसी बात नहीं हुई थी। तो ये हमारा एंड ऑफ प्रोग्राम है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लिक कर रही हूँ तो मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कैंसिल कर देती हूँ तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप ये आपने प्रोग्राम अच्छे से समझ लिया होगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दिस प्रोग्राम इन ए बुक। सबसे पहले अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन देखा है प्रोग्राम का उसे आप प्लीज बुक में लिख लीजिए और फिर एक बार इस ऐप पे आप ट्राई कीजिए, तो आपका जो कंसेप्ट है वो और ग्रिपिंग हो जाएगा। आप एग्जाम में वापस भूलेंगे नहीं, आपको ये प्रोग्राम याद रहेगा। तो एग्जाम में कभी कभी इतने बेसिक्स प्रोग्राम्स आ जाते हैं तो आप यूजली मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट and do the practical. Till then, stay tuned. Bye bye.